औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड की मदद से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। यानी यही नकलो हमल का जो निज़ाम हमारी बॉडी में होता है, यानी कोई चीज़ लाना और ले जाना। तो इससे जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जानी होती हैं, तो वो इसी ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। और इससे एक हमारी बॉडी का एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कहा जाता है कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी बॉडी में 5.5 लीटर्स या जनरली हम 6 लीटर्स कहते हैं, 6 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो मौजूद होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शंस क्या होती हैं, इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। इतना ही नहीं, बस लाना और ले जाना इतना ही नहीं होता है, और भी कुछ काम होते हैं इसके। तो वह हम इसके बाद इसमें जिक्र करते हैं अब इसका कि क्या फंक्शंस होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो पहली फंक्शन मैंने लिखी यहाँ पे, इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हम खाते हैं उसके बाद फिर जो रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी की, तो उस रेस्पिरेशन के बाद फाइनली जो एनर्जी रिलीज़ होती है, कहा जाता है कि जो फूड इन सेल्स तक पहुँचाया जाता है वो इसी ब्लड के थ्रू पहुँचाया जाता है। इसी तरह से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायर करने के लिए, तो वो भी इसी ब्लड के थ्रू इन सेल्स तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं तो उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उन्हीं की वजह से हम इस ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक ले जाते हैं या इसी बॉडी सेल्स की तक ले जाते हैं। और इसी तरह से इसकी दूसरी फंक्शन है, इट कैरीज अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स और टू ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स। तो मैंने यहाँ पे जो दूसरी फंक्शन लिखी है वो है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जब रेस्पिरेशन होती है, जब एक्सक्रीशन हो जाती है, तो उस वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, तो उस वक्त इसी ब्लड के थ्रू ही फिर उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की दूसरी बहुत ही अहम फंक्शन है। जिस तरह से हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट से जो ब्लड वेसल सप्लाई हो जाती है हमारी किडनीज़ तक, और किडनीज़ में वहाँ पर उनकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं उनको फिर बाहर ले जाया जाता है। तो लेकिन किडनी तक यहाँ पर ये ब्लड का ही काम होता है कि जो इसको बाहर ले जाता है, वहाँ तक ले जाता है। इसका मतलब है कि इसका एक अहम रोल है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। या इसी तरह से हम लंग्स का देखते हैं, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रेस्पिरेशन करने के बाद, तो इसको भी फिर हम देखते हैं कि लंग्स तक इसी ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम है। तीसरी फंक्शन जो है इसकी, दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। यानी हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं या जो जर्म्स जो अटैक करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में चले आते हैं, तो उनको किल करने के लिए हमारी इस ब्लड में एक अलग से एक उसमें एक प्रोडक्ट होता है, या उसमें एक ये चीज़ होती है जो इन जर्म्स को किल कर देती है, जिस तरह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बच जाती है। अब वो आप आगे पढ़ोगे कि वो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो उन्हीं की वजह से हम इन इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्लड का ही काम होता है कि जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरह से चौथी फंक्शन है यहाँ पे, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी जब हमें कहीं कोई ज़ख्म लग जाता है तो उसके बाद हमें वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। तो उस खून को रोकने के लिए हमारा जो ब्लड होता है उसी में एक उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। जैसे हम वो आगे पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, तो उन्हीं का वो काम होता
है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उससे हम बच जाते हैं। इसी तरह से जो फिफ्थ जो फंक्शन है इसकी, दैट इज़ इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तो ये सबसे अहम फंक्शन है इसकी कि ये हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, यानी ये हमारी बॉडी में ना ज़्यादा टेम्परेचर अप होने देता है ना कम होने देता है। तो इसका भी यही काम, ये उस वक्त अपनी सर्कुलेशन बढ़ाता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट या उसको मेंटेन कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो ये जिस तरह से हम देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका बहुत ही अहम रोल होता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जो ब्लड होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन हिस्सा जो होता है दैट इज़ ब्लड। ये ब्लड हमेशा फ्लो करता है किन के थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी ये जो खून की जो नालियाँ होती हैं उन्हीं में से ये बहता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इन्हीं के थ्रू ये बहता है। और हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे इसकी 3 किस्में होती हैं। नंबर जो फर्स्ट है दैट इज़ आर्टरीज, नंबर सेकंड इज़ वीन्स, और नंबर थर्ड इज़ कैपिलरीज। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कि इनका क्या काम होता है, आर्टरीज का क्या काम होता है, वीन्स का क्या काम होता है और कैपिलरीज का क्या काम होता है। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में 3 टाइप की होती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो इसको हम 3 हेडिंग्स यानी 3 पार्ट्स के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज़, इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 हार्ट, यानी जो हमारा दिल होता है ये इसका पहला हिस्सा होता है। इसी तरह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी यही खून की नालियाँ, ये किस किस्म की होती हैं, इनका क्या काम होता है, ये कब फ्लो करती हैं, कैसे फ्लो करती हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। ये जो सेकंड टाइप है इसका, और थर्ड टाइप इज़ ब्लड, यानी यही खून, इसकी कितनी किस्में होती हैं, इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। जो ब्लड होता है इसमें जो अलग से जिस तरह से हम RBCs पढ़ेंगे, WBCs पढ़ेंगे या हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, उनका क्या काम होता है और उनके बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कल इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।